हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज आपको बताने जा रहा हूँ एक अदम्य वीर योद्धा तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे 1857 के भारतीय विद्रोह और उसके उल्लेखनीय नेताओं में से एक थे। औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण के कमी के बावजूद भी तात्या टोपे एक अच्छे और सबसे प्रभावी विद्रोही सेनापतियों में शामिल थे। तात्या टोपे का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग यवालकर था। तात्या टोपे ने शुरुआत में नाना साहेब के निजी अनुयायी के रूप में काम कर रहे थे। उस समय उन्होंने युद्ध कर कानपुर से ब्रिटिश सेना को जनरल विद्धम समेत पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर को भी जब्त कर लिया था, लेकिन ग्वालियर में अंग्रेजों के सामने वे ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। इसके बाद रणौद में भी और सीकर में भी हार के बाद उन्होंने अभियान के सेनापति पद को छोड़ दिया था। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह के बाद नाना साहेब ब्रिटिश सेना के विद्रोहियों के नेता बन गए। उन्हें जून के अंत तक पेशवा के नाम से सम्मानित भी किया गया था। जनरल हेवलॉक के सामने नाना साहेब ने 2 बार युद्ध में विजय प्राप्त की, जिसमें वह जीत गए, लेकिन तीसरी बार के युद्ध में उनकी हार हुई और उन्हें बिठूर वापस जाना पड़ा। तात्या टोपे बिठूर से नाना साहेब के नाम पर अभिनय शुरू कर युद्ध करने लगे। तात्या टोपे कानपुर के नरसंहार के नेताओं में से एक थे, जो 27 जून 1857 को हुआ था। इस घटना के बाद तात्या टोपे एक अच्छा पद धारण कर युद्ध कर रहे थे, जब तक उन्हें 16 अगस्त 1857 को सर हेनरी हेवलॉक के नेतृत्व में ब्रिटिश बलों द्वारा हराया नहीं गया था। उसके बाद उन्होंने कानपुर में जनरल चार्ल्स एस विंधम को हराया, जो 27 नवंबर 1857 में युद्ध शुरू हुआ और 2 दिनों तक जारी रहा था, लेकिन बाद में तात्या टोपे को कॉलिन कैपबेल ने हराया था। उसके बाद तात्या टोपे वहां से भाग निकले और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शरण में रहने लगे। वह लोग अब रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही मिलकर युद्ध करने लगे थे। बाद में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद लेकर ग्वालियर का किला जीता, लेकिन ग्वालियर अंग्रेजों के पास फिर से जाने के बाद वह राजपूतानी की ओर भाग गए। तात्या टोपे ने अफवाह फैलाई कि वह दक्षिण में भाग गए हैं, लेकिन असल में वह पश्चिम की ओर चले गए। कर्नल होम्स की सेना उन्हें ढूंढती रह गई, लेकिन राजपूताना के कमांडर जनरल अब्राहम रॉबर्ट ने तात्या टोपे की सेना पर सामानेर और भीलवाड़ा के बीच धावा बोल दिया और एक बार फिर से वे हार गए, लेकिन तात्या टोपे वहां से भी भाग निकलने में सक्षम थे। उदयपुर की ओर वह भाग निकले। बनास नदी के तट पर उनकी सेनाओं का फिर से रॉबर्ट की सेना के साथ युद्ध हुआ, जिसमें फिर से एक बार वह हार गए, लेकिन किसी तरह वह चंबल नदी पार कर झालरापाटन पहुंच गए। अंग्रेजों के साथ 1857 के विद्रोह के बाद भी तात्या टोपे ने जंगलों में गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना जारी रखा। उन्होंने राज्यों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने के लिए तैयार करने का काम जारी रखा था। वह बनास नदी के हारे हुए तोपखाने को भी लेने में सक्षम थे, लेकिन वह अपनी सेना को लेकर इंदौर पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। राव साहेब के साथ उन्होंने अपनी संयुक्त सेना के 2 हिस्से किए, जिससे एक बड़ी सेना चंदेरी के लिए और दूसरी एक छोटी सेना झांसी में रखी जाए। हालांकि अक्टूबर में इसे फिर से एक ही किया गया था और संयुक्त सेना ने छोटा उदयपुर में एक और हार का सामना किया था। जनवरी 1859 तक वे जयपुर में आ गए, लेकिन उन्होंने 2 और हार का अनुभव किया। तात्या टोपे फिर से जंगल में अकेले भाग निकले। उस समय तक उन्होंने नरवर के राजा मानसी की मदद ली और वहीं वह रुक गए, लेकिन महाराजा ने अंग्रेजों के साथ अपने परिवार की सुरक्षा के बदले उन्होंने तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंपने का निर्णय किया था। तात्या टोपे ने अपने पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर नाना साहेब से पहले अपने आरोपों की जिम्मेदारी ली, जिससे वे भी बच जाए, जिससे 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।